अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है शाहज़र सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ मेरे देखने वाले तमाम अहबाब खैर वफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है जी डायबिटीज़ या जिसे शुगर कहते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे जी शुगर क्या होती है, इसकी क्या अलामात होती हैं, इसके अलावा इसकी वजूहात और इसका तरीका इलाज। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक जल्द अज जल्द पहुंचती रहें। अब चलते हैं जी अपने मेन टॉपिक की तरफ। व्हाट इज़ डायबिटीज़? शुगर या ज़ियाबतीस क्या है, इसकी अलामात, तशख़ीस और इलाज। सबसे पहले मैं ज़ियाबतीस का थोड़ा सा तारफ़ करवाता चलूँ। आलमी अदारा सेहत की हालिया तहकीक के मुताबिक 4 दहाइयों से भी कम अरसे में दुनिया भर में ज़ियाबतीस के मरीज़ों की तादाद में 4 गुना इजाफा हुआ है। इस वक्त दुनिया भर में 44 करोड़ 22 लाख अफराद इस मर्ज़ में मुब्तला हैं और ये तादाद अगले 20 सालों में दुगनी होने की तवक्को है। शुगर या ज़ियाबतीस होती क्या है? ज़ियाबतीस एक बीमारी है जो उस वक्त होती है जब आपके खून में ग्लूकोज, जिसे ब्लड शुगर भी कहा जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब जानते हैं जी ज़ियाबतीस की या शुगर की कितनी अक़साम होती हैं। ज़ियाबतीस की 2 अक़साम होती हैं, टाइप 1 ज़ियाबतीस और टाइप 2 ज़ियाबतीस। टाइप 1 ज़ियाबतीस या टाइप 1 शुगर क्या होती है? टाइप 1 ज़ियाबतीस, जिसे पहले इंसुलिन डिपेंडेंट ज्यूनाइल या चाइल्डहुड ऑनसेट कहा जाता है, जिसमें इंसुलिन की पैदावार में कमी हो जाती है और इसलिए रोज़ाना इंसुलिन लेने की ज़रूरत पड़ती है। टाइप 1 की वजह मालूम नहीं होती, इसलिए इससे महफूज नहीं रहा जा सकता। फिर भी ऐसा सोचा जाता है कि ये मर्ज़ जनियाती और माहौलियाती अनासर के इम्तजाज के नतीजे में जन्म लेता है। टाइप 1 ज़ियाबतीस की अलामात। इसकी अलामात में ज़्यादा पेशाब आना, प्यास लगना, मुसलसल भूख लगना, वज़न कम होना, नज़र में तब्दीली और थकावट शामिल है। ये अलामात अचानक भी महसूस होने लगती हैं। अब जान लेते हैं जी टाइप 2 ज़ियाबतीस क्या होती है। टाइप 2 ज़ियाबतीस, जिसे पहले नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट या एडल्ट ऑनसेट पुकारा जाता था, जिसमें इंसुलिन के गैर मुअस्सर इस्तेमाल के बायस टाइप 2 ज़ियाबतीस के वो लोग शिकार होते हैं जिनका वज़न ज़्यादा होता है और जिस्मानी तौर पर सरगर्म नहीं होते। इसको रोका जा सकता है। ये जनियाती अमल से भी पैदा हो सकती है। अब जानते हैं जी टाइप 2 ज़ियाबतीस की कौन सी अलामात होती हैं। इसकी अलामात भी टाइप 1 ज़ियाबतीस जैसी हो सकती हैं, मगर अक्सर औक़ात इतनी नुमायाँ नहीं होती। नतीजतन हो सकता है कि आप कई सालों बाद इसकी पेचीदगियों के ज़ाहिर होने पर ही इसको तशख़ीस कर पाएँ। पहले तो इसका शिकार सिर्फ बालगान ही हुआ करते थे, लेकिन अब बच्चों में भी ये मर्ज़ पैदा हो रहा है। अब चलते हैं जी इसके बचाव की जानिब। तर्ज़ ज़िंदगी की चंद आदत टाइप 2 ज़ियाबतीस को रोकने में मुअस्सर साबित हो सकती हैं। इसके लिए आपको अपना जिस्मानी वज़न, तंदुरुस्त और जिस्मानी तौर पर सरगर्म रहना होगा। तकरीबन हर दिन कम अज़ कम 30 मिनट तक बाकायदा दरमियानी सतह की सख्त जिस्मानी सरगर्मी करें। अगर वज़न का मसला है तो ज़्यादा सरगर्मियाँ करने की ज़रूरत पड़ती है। दिन में 3 से 5 मरतबा फल और सब्ज़ियों की सेहत बख्श खुराक इस्तेमाल करें। शक्कर और सैचुरेटेड फ़ैट्स का कम इस्तेमाल करें। तम्बाकू नोशी से परहेज़ करें क्योंकि सिगरेट पीने से अमराज़ क़ल्ब का ख़तरा बढ़ जाता है। अब शुगर या ज़ियाबतीस को कैसे तशख़ीस कर सकते हैं? ज़ियाबतीस से बेहतर अंदाज में निपटने के लिए जल्द से जल्द तशख़ीस बहुत ज़रूरी है। एक आम और कदरे सस्ता ब्लड टेस्ट मर्ज़ की मौजूदगी की तस्दीक करता है। अब चलते हैं जी इसके तरीका इलाज की जानिब। ज़ियाबतीस या शुगर के इलाज में खून में ग्लूकोज की सतह कम रखना और ब्लड वेसल्स को नुकसान रसा दीगर ख़तरनाक अनासर पर कंट्रोल रखना शामिल है। तम्बाकू नोशी छोड़ देने से पेचीदगियों से भी महफूज रहा जा सकता है। टाइप 1 ज़ियाबतीस में मुब्तला लोगों को इंसुलिन लेने की ज़रूरत पड़ती है, जबकि टाइप 2 ज़ियाबतीस का इलाज अद्वियात से किया जा सकता है, मगर इनको भी इंसुलिन लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। इस दौरान ब्लड प्रेशर पर कंट्रोल और पैरों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा दीगर सस्ते इलाजों में रेटिनोथेरेपी का मुआयना और इलाज शामिल है, जो नाबीनाई का बाइस बनती हैं। कोलेस्ट्रॉल की सतह को दुरुस्त रखने, ब्लड लिपिड पर कंट्रोल, गुर्दे की बीमारियों से जुड़ी ज़ियाबतीस की इब्तदाई अलामात की तशख़ीस शामिल है। इन इक़दामात को सेहत बख्श ग़िज़ा, बाकायदा जिस्मानी सरगर्मी, वज़न को नॉर्मल रखना और तम्बाकू के इस्तेमाल से इज्तनाब के साथ उठाया जाना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट से भरपूर खुराक जैसे रोटी, सीरियल्स, चावल,
پاستا، پھل، دودھ اور میٹھی چیزیں بلڈ شوگر بڑھا سکتی ہیں۔ آپ اپنی خوراک کی ایسی عادت ڈالیں جس میں اس بات پر لازمی غور کیا گیا ہو کہ آپ نے پورا دن اپنی پلیٹ پر کتنے اور کن اقسام کے کاربوہائیڈریٹس رکھے ہیں۔ اہم نوٹ: یہ بات اتنی ہی ضروری ہے کہ آپ جو کھائیں اس سے لطف اندوز بھی ہوں۔ آپ صرف اتنا کھائیں جس میں آپ خود کو مطمئن محسوس کریں۔ زیادہ کھانے سے پرہیز کریں اور ناقص خوراک کے انتخاب سے دور رہیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا۔ امید کرتا ہوں آپ کو میرا آج کا ٹاپک پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح میرے چینل کو دیکھتے رہیں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ شکریہ۔